नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे राजद के राज्यसभा सदस्य संजय यादव, जिन पर बिहार के आरजेडी कार्यकर्ताओं का सीधे सीधे तौर पर आरोप है कि इनकी वजह से पार्टी की ये दुर्गति हुई है। संजय यादव ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच इतनी लंबी खाई खींच दी कि हार के लिए जिम्मेवार अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो संजय यादव है। लेकिन आज राज्यसभा में जब चुनाव सुधार को लेकर या फिर एसआईआर को लेकर बहस हो रही थी, उस दौरान आप कह सकते हैं कि उसने हार का पूरा ठिकरा अदृश्य शक्ति को के हवाले कर दिया कि कोई अदृश्य शक्ति है जिस वजह से हम हार गए। सवाल है कि इस पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, चुनाव खत्म हुए 1 महीने से होने को है और उसके बाद भी आप पूरी समीक्षा बैठक कर लीजिए। समीक्षा में बातें जो सामने आई कि भाई मल्लाह का वोट जो है सो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यादव और मुसलमानों के वोट में डिवीज़न हुआ, भाकपा माले का भी वोट ट्रांसफ़र उस तरीके से नहीं हुआ, कांग्रेस का जो एक दलित और का जो एक और मुसलमानों का जो एक समीकरण उन्होंने बनाया था वो भी पूरी तौर पर कारगर साबित नहीं हुआ। साथ ही ये बातें भी सामने आई कि मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना कहीं न कहीं पार्टी के लिए सही निर्णय नहीं था और उसका असर पड़ा। चुनाव में मुसलमान आईआईएम के पक्ष में गोलबंद हुए और हमारी हार हुई। इनके पार्टी के आप देख सकते हैं, भास्कर आज एक हमारे इंद्रजीत भाई आज खबर छापे हैं, आज ही देख लीजिए कि हार की वजह क्या है। लेकिन हार की उस वजह पर चर्चा करने के बजाय सबसे बेचारी दुबली पतली सबसे कमज़ोर ईवीएम है, ईवीएम पर फोड़ दीजिए। ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये जनाब जो तर्क दे रहे हैं जरा उसको आप भी सुनिए। सभापति महोदय, जैसा कि इस चर्चा में सभी वक्ताओं ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह वाक्य हम सब भी गर्व से दोहराते हैं, लेकिन एक सच्चे और जीवंत लोकतंत्र की पहचान केवल मतदाताओं की संख्या से तय नहीं होती। यह उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत ईमानदारी से तय होती है। हमारा मानना है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने से ज़्यादा जरूरी है सबसे ईमानदार लोकतंत्र होना। आज भारत की चुनावी व्यवस्था अपनी तमाम मजबूती और गौरवशाली इतिहास के बावजूद कई ऐसी चुनौतियों से जूझ रही है जो लोकतंत्र की आत्मा को भीतर से चोट पहुंचा रही है। इसलिए यह समय है कि हम सब इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें और उन सुधारों पर गंभीरता से चर्चा करें जिनकी आज देश को सख्त जरूरत है। महोदय, 1952 से लेकर अब तक कुल 13 बार एसआईआर हुआ है, लेकिन ऐसा अविश्वास, विवाद, अशांति, अस्पष्टता और अपारदर्शिता कभी नहीं देखी गई। आज स्थिति यह है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों जनता की नजरों में संदेह के घेरे में है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर यह विश्वास टूटने लगे तो संस्थानों की वैधता भी कमजोर होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अभी विगत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा। महोदय, एक अप्रत्याशित हमें वोट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए। वहां बिना एसआईआर के 48 लाख वोट जोड़े गए और एब्सोल्यूट वोटिंग में 12.2% का इंक्रीमेंट हुआ। बिहार में एसआईआर हुआ, कुल 7 करोड़ 89 लाख वोट थे, उसमें से 65 लाख वोटों का डिलीशन हुआ। उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया में 18 लाख और बाद में 3 लाख वोट और जोड़े गए। तो
तो कुल 7 करोड़ 45 लाख वोटर थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट घटने से बूथों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन बिहार में पहले एसआईआर से पहले लगभग 78,000 बूथ थे और एसआईआर के बाद 90,000 से अधिक बूथ हुए। तो उस प्रक्रिया से यह समझ में आया कि मतदाताओं के घटाने के अलावा ये बूथों को बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया थी। अब बिहार में वो चुनाव हुए, 65 लाख वोट कटने के बावजूद बिहार में 15.6% का एक एब्सोल्यूट वोटिंग में एक अब नॉर्मल इंक्रीमेंट देखा गया। इतना सडन स्पाइक जो बिहार, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में 12.2, बिहार में 15.6, तो ये वोट घट रहे हैं एसआईआर में, लेकिन बूथ बढ़ रहे हैं। और जो ये मैसिव बढ़ोतरी हो रही है वोट संख्या में, वो एक प्रयोग है या सहयोग, वो पूरा मैसिव स्विंग एक पार्टी विशेष के पक्ष में जा रहा है। ये हमें सबको सोचने का विषय है। अगर चुनाव के मध्य चुनाव आयोग ये हम बिहार में, जैसा कि चुनावों से पहले 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं के मद से मतदाताओं के खाते में भेजे गए, लेकिन वहां 15.6% वोट बढ़ा। झारखंड में भी चुनाव हुए, झारखंड में मात्र 3.5% वोट बढ़े, हरियाणा में 6.2% वोट बढ़े और दिल्ली में 6.1% वोट बढ़ा। तो ये झारखंड में भी वही सेम योजना थी, लेकिन वहां 3.5% ही वोट बढ़े, लेकिन बिहार में 15.5% से अधिक वोट बढ़े। तो ये सब हमें सोचने की जरूरत है। दिल्ली में भी पानी और बिजली निःशुल्क थी, वो भी सबको पता है। अगर ये वोटिंग पैटर्न हो, मतदाताओं को वही बिहेवियर हो, तो वो सर्वव्यापी हर जगह वैसा ही रहना चाहिए। और ये तो आश्चर्यजनक था कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89% रहा। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में एसआईआर हुआ, मात्र 35 दिन का समय दिया गया। उस 35 दिन में लगभग, मैंने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य हुआ। और उस तर्क के सहारे चीज़ों को समझिए कि भाई इनके पास तो हर बूथ पर इनका पोलिंग एजेंट था। वोटर की संख्या 15% ज़्यादा बढ़ा, तो ये अभी तक मूल्यांकन अपने बूथ लेवल जो इनका पोलिंग एजेंट था उससे इन्होंने फीडबैक नहीं लिया है कि आपके यहाँ कितना वोट हुआ है। लेना चाहिए ना, और उस फीडबैक के सहारे सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को चुनौती देना चाहिए कि देखिए आपका प्रिजाइडिंग अफसर लिख के दिया है कि फलाने बूथ पर 1100 पोल हुआ है, 1700 पोल कैसे हो गया। आप देख, आपके पास तो सारा डाटा है ना, फॉर्म सी तो मौजूद है ना आपके पास, जो आपको प्रिजाइडिंग अफसर हर बूथ पर मिलता है, आपको कितना वोट गिरा आपके हर पोलिंग एजेंट के पास रहता है। आप पोलिंग एजेंट से हम लोग पर विधानसभा क्षेत्र में कितना पोलिंग हुआ इसका हिसाब किताब नहीं लेकर आप जो है सो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। मतलब हार की वजह पर समीक्षा करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं संजय यादव जी। बिहार में वो चुनाव हुए, 65 लाख वोट कटने के बावजूद बिहार में 15.6% का एक एब्सोल्यूट वोटिंग में एक अब नॉर्मल इंक्रीमेंट देखा गया। इतना सडन स्पाइक जो बिहार, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में 12.2, बिहार में 15.6, तो ये वोट घट रहे हैं एसआईआर में, लेकिन बूथ बढ़ रहे हैं। और जो ये मैसिव बढ़ोतरी हो रही है वोट संख्या में, वो एक प्रयोग है या सहयोग, वो पूरा मैसिव स्विंग एक पार्टी विशेष के पक्ष में जा रहा है। ये हमें सबको सोचने का विषय है। अगर चुनाव के मध्य चुनाव आयोग ये हम बिहार में, जैसा कि चुनावों से पहले 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं के मद से मतदाताओं के खाते में भेजे गए, लेकिन वहां 15.6% वोट बढ़ा। झारखंड में भी चुनाव हुए, झारखंड में मात्र 3.5% वोट बढ़े, हरियाणा में 6.2% वोट बढ़े और दिल्ली में 6.1% वोट बढ़ा। तो ये झारखंड में भी वही सेम योजना थी, लेकिन वहां 3.5% ही वोट बढ़े, लेकिन बिहार में 15.5% से अधिक वोट बढ़े। तो ये सब हमें सोचने की जरूरत है। दिल्ली में भी पानी और बिजली
निःशुल्क थी वो भी सबको पता है। अगर ये वोटिंग पैटर्न हो, मतदाताओं को वही बिहेवियर हो, तो वो सर्वव्यापी हर जगह वैसा ही रहना चाहिए। और ये तो आश्चर्यजनक था कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89% रहा। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में एसआईआर हुआ, मात्र 35 दिन का समय दिया गया। उस 35 दिन में लगभग मैंने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य हुआ। सुन लिए। अब आप मनन कर लीजिए कि इस पार्टी का अगर यही सोच रहा और इसी तरीके से हार की समीक्षा हुई तो ये तय मानिए कि आने वाले कई दशक तक अगर इसी तरीके की सोच के सहारे राजनीति किए तो आरजेडी बिहार की राजनीति से बेदखल रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हार की जो एक्चुअल वजह है उस पर आज भी आरजेडी मनन करने को तैयार नहीं। 15% वोट बढ़ा तो भाई आपके पास सारा डाटा है, आप उस डाटे के सहारे आप पहले अदृश्य शक्ति क्या है, कौन सी अदृश्य शक्ति है? तेजस्वी बोलता है, ये भी बोल रहा है, तो भाई क्या है अदृश्य शक्ति बताइए हम लोगों को भी। उस अदृश्य शक्ति के बारे में बुलाया जाएगा ओझा गुनी को झाड़ने के लिए कि अदृश्य शक्ति को निकालिए बाहर की कौन है, भूत है कि जीन है कि क्या है। तो ये सारी चीजें जता रही है कि आरजेडी हार पर मंथन करने के बजाय हार का ठिकड़ा ईवीएम पर फोड़ने का मन बना रखा है। इससे इस पार्टी को भला होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन नुकसान होगा ये तो तय दिख रहा है। क्योंकि इनके वोट का बिखराव, इनका एमवाई समीकरण का दरकना, आपसी जो गठबंधन को लेकर जो कसमकस रहा, आज तक कभी नहीं हुआ था कि 11 सीटों पर ये फ्रेंडली फाइट किए। कई सीटों पर इनके बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। कई सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों ने इनको हराया। 15 से अधिक सीट ऐसा था जहां मुसलमान खड़े होने की वजह से इनके उम्मीदवार चुनाव हार गए। ओबीसी के फैक्टर को ये कंट्रोल नहीं कर सके। यादव वोटर की गोलबंदी उस तरीके से ये नहीं कर सके। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सोचने के बजाय अगर ईवीएम पर अगर आप ठिकड़ा फोड़ रहे हैं तब तो बिहार में नीतीश और नीतीश के बाद बीजेपी लगातार सत्ता में बनी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।